नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का डीएलएस न्यूज में। तारीख है 5 मई 2026। तो चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं देश के मुख्य समाचारों और आज की बड़ी खबरों पर। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक उलटफेर देखने को मिला है, जिसने पूरे देश के राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस को इस बार के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी से अत्यंत कड़ी और अभूतपूर्व चुनौती का सामना करना पड़ा है। चुनावी नतीजों के रुझान और अंतिम परिणाम ये स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि राज्य की जनता के मन में सत्ता विरोधी लहर और परिवर्तन की आकांक्षा बहुत प्रबल थी। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी संगठनात्मक शक्ति और आक्रामक चुनाव प्रचार के माध्यम से राज्य के उन क्षेत्रों में भी अपनी पैठ बना ली है जिन्हें कभी तृणमूल कांग्रेस का अभेद्य किला माना जाता था। इस राजनीतिक बदलाव ने न केवल राज्य सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि भविष्य की राजनीति के लिए भी नए समीकरण तैयार कर दिए हैं। ममता बनर्जी के लिए ये परिणाम एक गंभीर आत्ममंथन का विषय है, क्योंकि उनके गढ़ में सेंध लग चुकी है। आने वाले समय में राज्य की प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था में बड़े बदलावों की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। ये चुनाव परिणाम बंगाल की जनता के बदलते मिजाज और नई राजनीतिक दिशा का स्पष्ट प्रमाण है। राज्य में अब एक नई राजनीतिक संस्कृति का उदय हो रहा है, जहां विकास और सुरक्षा के मुद्दों को प्राथमिकता दी जा रही है। हाल ही में संपन्न हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के परिणामों ने एक बार फिर ये सिद्ध कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रणनीति और उनका नेतृत्व आज भी देश की राजनीति में सबसे प्रभावशाली शक्ति है। भारतीय जनता पार्टी ने इन राज्यों में जिस प्रकार का प्रदर्शन किया है, वो केंद्रीय नेतृत्व की सूक्ष्म योजना और धरातल पर कार्यकर्ताओं के कठिन परिश्रम का परिणाम है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं इन चुनावों में कमान संभाली और अपनी रैलियों के माध्यम से जनता के साथ सीधा संवाद स्थापित किया, जिससे मतदाताओं का झुकाव स्पष्ट रूप से भाजपा की ओर हुआ। विकास के मुद्दों और जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन ने विपक्षी दलों के सभी दावों को विफल कर दिया है। इन चुनावी नतीजों ने न केवल भाजपा के आत्मविश्वास को बढ़ाया है, बल्कि आगामी लोकसभा चुनावों के लिए भी एक मजबूत आधार तैयार कर दिया है। पार्टी की इस प्रचंड जीत ने यह संदेश दिया है कि जनता प्रधानमंत्री के विजन और उनकी कार्यशैली पर अटूट विश्वास रखती है। विपक्षी गठबंधन के लिए ये परिणाम एक बड़ी चुनौती बनकर उभरे हैं और उन्हें अपनी रणनीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है। ये जीत दर्शाती है कि भारतीय राजनीति में अब केवल ठोस कार्य और विकास की भाषा ही जनता को स्वीकार्य है। पूर्वोत्तर भारत के सबसे महत्वपूर्ण राज्य असम में भारतीय जनता पार्टी ने लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करके एक नया इतिहास रच दिया है। ये जीत न केवल पार्टी की नीतियों की सफलता है, बल्कि मुख्यमंत्री और केंद्रीय नेतृत्व के प्रति जनता के अटूट विश्वास का भी प्रतीक है। असम की जनता ने विकास, शांति और स्थिरता के नाम पर एक बार फिर भाजपा को अपना जनादेश दिया है। पिछले कुछ वर्षों में राज्य में हुए बुनियादी ढांचे के विकास और उग्रवाद की समस्याओं के समाधान ने मतदाताओं के मन में सुरक्षा और प्रगति का भाव जगाया है। इस जीत के साथ ही भाजपा ने पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों के लिए भी एक सशक्त संदेश भेजा है कि वो क्षेत्रीय आकांक्षाओं को राष्ट्रीय मुख्यधारा के साथ जोड़ने में सफल रही है। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाया, जिसका परिणाम आज सबके सामने है। असम के भाजपा की यह हैट्रिक विरोधियों के लिए एक बड़ा झटका है और यह दर्शाता है कि राज्य में अब विकास की राजनीति ही सर्वोपरि है। आने वाले 5 वर्षों में राज्य के और अधिक सशक्त और समृद्ध होने की उम्मीदें अब और भी बढ़ गई हैं। यह जनादेश असम के उज्जवल भविष्य की नींव रखने वाला साबित होगा और क्षेत्र में शांति की नई मिसाल पेश करेगा। तमिलनाडु की राजनीति हमेशा से ही सिनेमा और पर्दे के सितारों के इर्द गिर्द घूमती रही है, लेकिन इस बार के चुनावों में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। दक्षिण भारतीय सिनेमा के बड़े चेहरों ने न केवल चुनावी मैदान में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, बल्कि जनता के बीच अपनी गहरी पैठ भी बनाई है। इस बार के चुनाव परिणामों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मतदाता अब केवल नाम और प्रसिद्धि के आधार पर वोट नहीं दे रहे हैं, बल्कि वे जमीनी स्तर पर किए गए कार्यों और ठोस वादों को प्राथमिकता दे रहे हैं। कई नए फिल्मी चेहरों ने पारंपरिक राजनीतिक दिग्गजों को कड़ी टक्कर दी है, जिससे राज्य का राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरह से बदल गया है। सिनेमाई ग्लैमर और वास्तविक जनसेवा के बीच का ये संतुलन अब तमिलनाडु की राजनीति की एक नई पहचान बन गया है। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि ये नए सितारे अपनी फिल्मी छवि से बाहर निकलकर शासन व्यवस्था में किस तरह का सुधार लाते हैं और जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं। राज्य की जनता ने इस बार युवा और नए चेहरों पर जो भरोसा दिखाया है, वो भविष्य की राजनीति के लिए एक बड़ा संकेत है। हाल ही में संपन्न हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के परिणामों ने भारतीय राजनीति के भविष्य की एक नई रूपरेखा तैयार कर दी है। इन नतीजों का प्रभाव केवल राज्य स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसने राष्ट्रीय स्तर पर भी राजनीतिक समीकरणों को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इन परिणामों का सीधा असर वर्ष 2027 के लोकसभा चुनावों पर पड़ेगा। सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने अब अपनी पुरानी रणनीतियों को त्याग कर नई योजनाओं पर काम करना शुरू कर दिया है। सत्ताधारी दल जहां अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए नए कल्याणकारी कार्यक्रमों की घोषणा कर रहा है, वहीं विपक्षी दल एकजुट होकर एक नया मोर्चा बनाने की कोशिशों में जुट गए हैं। इन चुनावों ने यह भी संकेत दिया है कि जनता अब विकास, रोजगार और आर्थिक स्थिरता जैसे मुद्दों पर अधिक ध्यान दे रही है। आने वाले महीनों में देश की राजनीति में कई बड़े गठबंधन और वैचारिक बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जो आगामी आम चुनावों की दिशा तय करेंगे। हर दल अब अपनी कमियों को सुधारने और जनता के बीच अपनी पैठ बढ़ाने के लिए नई रणनीति के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है। भारतीय सराफा बाजार में आज सोने की कीमतों में एक बार फिर मामूली गिरावट दर्ज की गई है, जिससे आभूषण खरीदने वालों और निवेशकों के चेहरे पर खुशी देखी जा रही है। वर्तमान में 24 कैरेट शुद्ध सोने का भाव 72,000 से 75,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के बीच बना हुआ है। वहीं 22 कैरेट सोने की बात करें तो इसकी कीमत 66,000 से 69,000 रुपए के आसपास चल रही है। वैश्विक बाजार में हो रहे बदलावों और डॉलर की स्थिति में उतार चढ़ाव का सीधा असर घरेलू बाजार पर पड़ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक अनिश्चितता के बावजूद सोने की मांग में स्थिरता बनी हुई है, लेकिन कीमतों में आई इस कमी से आने वाले त्योहारी सीजन में बिक्री बढ़ने की संभावना है। मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए खरीदारी का एक अच्छा अवसर हो सकता है। हालांकि बाजार के जानकारों का यह भी मानना है कि निवेशकों को सोने में निवेश करने से पहले वैश्विक संकेतों और केंद्रीय बैंकों की नीतियों पर कड़ी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि कीमतें कभी भी बदल सकती हैं। सोने की कीमतों में ये नरमी स्थानीय मांग और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के बीच के संतुलन को दर्शाती है।
सोने के साथ साथ चांदी की कीमतों में भी आज काफी हलचल देखने को मिली है। भारतीय बाजार में चांदी का भाव वर्तमान में 85,000 से 95,000 रुपए प्रति किलोग्राम के बीच झूल रहा है। वैश्विक स्तर पर औद्योगिक मांग में बदलाव और अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक नीतियों के कारण चांदी की कीमतों में ये अस्थिरता बनी हुई है। चांदी न केवल एक निवेश का माध्यम है, बल्कि इसका उपयोग विभिन्न उद्योगों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी बड़े पैमाने पर किया जाता है, जिसके कारण इसकी मांग हमेशा बनी रहती है। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार वैश्विक शेयर बाजारों में होने वाली उठापटक और कच्चे तेल की कीमतों का भी चांदी के भाव पर गहरा असर पड़ता है। स्थानीय स्तर पर आभूषण निर्माताओं और चांदी के व्यापारियों का कहना है कि कीमतों में इस तरह के उतार चढ़ाव से ग्राहकों के बीच असमंजस की स्थिति बनी रहती है। आने वाले समय में यदि वैश्विक आर्थिक स्थिति में सुधार होता है तो चांदी की कीमतों में स्थिरता आने की उम्मीद की जा सकती है। फिलहाल निवेशकों को सलाह दी जा रही है कि वे बाजार की चाल को समझकर ही अपना निवेश करें, क्योंकि चांदी की चमक वैश्विक अर्थव्यवस्था की सेहत पर निर्भर करती है। भारतीय शेयर बाजार में वर्तमान समय में जबरदस्त हलचल देखी जा रही है। चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद से ही दलाल स्ट्रीट पर अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। सेंसेक्स और निफ्टी में आने वाले उतार चढ़ाव ने निवेशकों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक नई सरकार की नीतियों का स्पष्ट खाका सामने नहीं आता, तब तक बाजार में यह अस्थिरता बनी रहेगी। छोटे निवेशकों को इस समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। बाजार के जानकारों का कहना है कि उतार चढ़ाव के इस दौर में केवल वही निवेशक टिक पाएंगे जिनके पास धैर्य और दीर्घकालिक दृष्टिकोण है। चुनावी नतीजों के बाद बाजार की दिशा तय करने में वैश्विक कारक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आने वाले दिनों में मौद्रिक नीतियों और सरकारी खर्चों के विवरण से बाजार को एक नई दिशा मिल सकती है। फिलहाल हर गिरावट पर खरीदारी और हर उछाल पर मुनाफा वसूली का दौर चल रहा है, जिससे बाजार की चाल को समझना चुनौतीपूर्ण हो गया है। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी बड़े निवेश से पहले बाजार की स्थिरता का इंतजार करें और केवल गुणवत्तापूर्ण शेयरों पर ही ध्यान केंद्रित करें। भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में एक बार फिर से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता दिख रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ साथ निजी क्षेत्र के बैंकों के शेयरों में भी निवेशकों की दिलचस्पी काफी बढ़ गई है। हालिया आंकड़ों के अनुसार बैंकों की ऋण वृद्धि में सुधार हुआ है और उनके फंसे हुए कर्ज यानी एनपीए में भी उल्लेखनीय कमी आई है। इस सेक्टर के प्रति निवेशकों का भरोसा मजबूत होने का मुख्य कारण बैंकों का सुदृढ़ बैलेंस शीट और बेहतर प्रबंधन है। बैंकिंग सूचकांक में आई तेजी इस बात का प्रमाण है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले इस क्षेत्र में अब स्थिरता लौट रही है। वित्तीय विश्लेषकों का अनुमान है कि आने वाली तिमाहियों में बैंकों के मुनाफे में और भी वृद्धि हो सकती है। डिजिटल बैंकिंग के विस्तार और ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बढ़ने से इस क्षेत्र को भविष्य में और भी मजबूती मिलने की उम्मीद है। निवेशक अब बड़े बैंकों के साथ साथ मझोले स्तर के बैंकों पर भी दांव लगा रहे हैं। ये तेजी न केवल शेयर बाजार के लिए अच्छी है, बल्कि ये देश की समग्र आर्थिक प्रगति का भी संकेत देती है। आने वाले समय में ब्याज दरों में संभावित बदलाव भी इस क्षेत्र की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण होंगे। देश के बुनियादी ढांचा क्षेत्र यानी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन दिनों जबरदस्त तेजी का माहौल बना हुआ है। चुनाव परिणामों के बाद विकास कार्यों को लेकर जो नई उम्मीदें जगी हैं, उनका सीधा असर इस क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों के शेयरों पर पड़ रहा है। सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे के विकास पर दिए जा रहे जोर ने निवेशकों को उत्साहित कर दिया है। सड़क निर्माण, रेलवे का आधुनिकीकरण, बंदरगाहों का विकास और शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार जैसी परियोजनाओं से इस क्षेत्र की कंपनियों को बड़े ऑर्डर मिलने की संभावना है। विशेषज्ञों का कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स में आई ये तेजी केवल अल्पकालिक नहीं है, बल्कि ये देश के दीर्घकालिक विकास की नींव को दर्शाती है। सीमेंट, स्टील और निर्माण सामग्री बनाने वाली कंपनियों के मुनाफे में भी बढ़ोतरी के संकेत मिल रहे हैं। आने वाले बजट में इस क्षेत्र के लिए विशेष आवंटन की उम्मीद ने बाजार के उत्साह को और बढ़ा दिया है, जिससे निवेशकों का रुझान इस ओर तेजी से बढ़ा है। यह क्षेत्र न केवल रोजगार के अवसर पैदा कर रहा है, बल्कि देश की आर्थिक गति को भी नई ऊर्जा प्रदान कर रहा है। आने वाले वर्षों में बुनियादी ढांचे में होने वाला निवेश भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप को पूरी तरह से बदल सकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को देखते हुए विदेशी संस्थागत निवेशकों का भारत के प्रति आकर्षण एक बार फिर से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वैश्विक स्तर पर आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत एक उभरते हुए और सुरक्षित निवेश गंतव्य के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। हाल के दिनों में विदेशी निवेशकों द्वारा भारतीय शेयर बाजार में पूंजी के प्रवाह में वृद्धि देखी गई है। ये निवेश न केवल शेयर बाजार को सहारा दे रहा है, बल्कि भारतीय मुद्रा की स्थिति को भी मजबूती प्रदान कर रहा है। विदेशी निवेशकों का मानना है कि भारत की विकास दर अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अधिक स्थिर और विश्वसनीय है। विनिर्माण क्षेत्र में सुधार और सरकार की व्यापार अनुकूल नीतियों ने अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के में विश्वास पैदा किया है। यदि विदेशी निवेश का यह सिलसिला इसी तरह जारी रहता है तो भारतीय बाजार नई ऊंचाइयों को छू सकता है। वैश्विक फंड मैनेजर अब अपने पोर्टफोलियो में भारतीय संपत्तियों को अधिक महत्व दे रहे हैं, जो देश के लिए एक शुभ संकेत है। यह विदेशी पूंजी न केवल बाजार की तरलता को बढ़ाती है, बल्कि भारतीय कंपनियों को वैश्विक स्तर पर विस्तार करने के लिए आवश्यक संसाधन भी उपलब्ध कराती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों में भारी अस्थिरता बनी हुई है। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल के दामों में होने वाले उतार चढ़ाव का सीधा असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, क्योंकि भारत अपनी तेल जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा आयात के जरिए पूरा करता है। तेल की कीमतों में वृद्धि से न केवल परिवहन लागत बढ़ती है, बल्कि ये मुद्रास्फीति को भी बढ़ावा देती है, जिससे आम आदमी की जेब पर बोझ पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव और उत्पादन में कटौती के फैसलों ने तेल बाजार को अनिश्चित बना दिया है। भारतीय नीति निर्माता इस स्थिति पर पैनी नजर रखे हुए हैं, ताकि घरेलू बाजार में ईंधन की कीमतों को नियंत्रित रखा जा सके। कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता से चालू खाता घाटे पर भी दबाव बढ़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक वैश्विक स्तर पर शांति और आपूर्ति श्रृंखला में स्थिरता नहीं आती, तब तक कच्चे तेल के बाजार में यह अनिश्चितता बनी रहेगी, जो भारतीय आर्थिक विकास के लिए एक बड़ी चुनौती है। ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत अब वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है, ताकि भविष्य में कच्चे तेल पर निर्भरता को कम किया जा सके और अर्थव्यवस्था को बाहरी झटकों से बचाया जा सके।
वैश्विक वित्तीय बाजारों में मची भारी उथल-पुथल के बीच भारतीय मुद्रा यानी रुपए की स्थिति एक बार फिर गंभीर चिंता का विषय बन गई है। अमेरिकी डॉलर की निरंतर मजबूती और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के कारण रुपए के मूल्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हल्की गिरावट दर्ज की गई है। इस गिरावट का मुख्य कारण विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय पूंजी बाजार से बड़े पैमाने पर धन की निकासी और कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में होने वाली अप्रत्याशित वृद्धि को माना जा रहा है। जब अमेरिकी डॉलर मजबूत होता है तो भारत जैसे आयात पर निर्भर देशों के लिए विदेशी भुगतान करना अत्यंत महंगा हो जाता है, जिससे देश के व्यापार घाटे में वृद्धि होने की प्रबल संभावना बनी रहती है। भारतीय रिजर्व बैंक इस पूरी स्थिति पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए है और मुद्रा बाजार में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कूटनीतिक और वित्तीय कदम उठा रहा है। आर्थिक विशेषज्ञों का यह मानना है कि यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भू राजनीतिक तनाव कम नहीं हुआ तो आने वाले समय में भारतीय रुपए पर दबाव और अधिक बढ़ सकता है। इस मुद्रा गिरावट का सीधा प्रभाव आम जनता की क्रय शक्ति पर भी पड़ता है, क्योंकि इससे आयातित वस्तुओं और सेवाओं के दाम बढ़ जाते हैं, जिससे महंगाई की स्थिति उत्पन्न होती है। देश में हाल ही में संपन्न हुए आम चुनावों के पश्चात राजनीतिक स्थिरता की उम्मीद में रियल एस्टेट क्षेत्र में एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ है। निवेशकों और घर खरीदने के इच्छुक नागरिकों के बीच विश्वास की पुनः बहाली होने से संपत्ति बाजार में मांग में भारी उछाल देखा जा रहा है। देश के महानगरों के साथ साथ अब द्वितीय श्रेणी के शहरों में भी आवासीय और वाणिज्यिक संपत्तियों की बिक्री में अभूतपूर्व तेजी आई है। संपत्ति विकासकों का कहना है कि चुनाव के बाद सरकार की नीतियों में निरंतरता की संभावना ने बाजार को अत्यंत सकारात्मक संकेत दिए हैं। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे के विकास के लिए की गई नई घोषणाओं ने भी इस क्षेत्र की गति को और अधिक तीव्र कर दिया है। बैंकों द्वारा ऋण की सुलभ उपलब्धता और मध्यम वर्ग की बढ़ती वार्षिक आय ने भी लोगों को अचल संपत्ति में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया है। रियल एस्टेट क्षेत्र न केवल देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है, बल्कि ये निर्माण कार्य के माध्यम से करोड़ों लोगों के लिए रोजगार सृजन का भी एक बहुत बड़ा माध्यम सिद्ध हो रहा है। आने वाले महीनों में इस क्षेत्र में विदेशी निवेश आने की भी प्रबल संभावना जताई जा रही है, जिससे शहरी विकास को नई दिशा मिलेगी। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार ने कई महत्वपूर्ण राहत उपायों और वित्तीय प्रोत्साहनों की घोषणा की है। छोटे उद्योगों को वर्तमान वित्तीय संकट से उबारने और उन्हें वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाने के उद्देश्य से नई कल्याणकारी योजनाओं पर कार्य अत्यंत तीव्र गति से प्रारंभ कर दिया गया है। इन योजनाओं के अंतर्गत छोटे उद्यमियों को बिना किसी बाधा के आसान ऋण, आधुनिक तकनीकी सहायता और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक सीधी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए विशेष कानूनी प्रावधान किए जा रहे हैं। सरकार का प्राथमिक उद्देश्य स्थानीय स्तर पर उत्पादन को बढ़ावा देना और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को धरातल पर साकार करना है। चूंकि एमएसएमई क्षेत्र देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लाखों लोगों को आजीविका प्रदान करता है, इसलिए इसकी मजबूती देश के सर्वांगीण आर्थिक विकास के लिए अनिवार्य है। नई सरकारी नीतियों के माध्यम से उद्योगों के पंजीकरण की जटिल प्रक्रिया को सरल बनाया गया है और डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए विशेष सब्सिडी दी जा रही है। इन निरंतर प्रयासों से छोटे व्यापारियों और उद्यमियों में भारी उत्साह देखा जा रहा है और वे अपने व्यवसाय को राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार देने की योजना बना रहे हैं। वर्तमान समय में मध्य पूर्व के विभिन्न देशों के बीच बढ़ता हुआ सैन्य और कूटनीतिक तनाव संपूर्ण विश्व बिरादरी के लिए एक अत्यंत गंभीर चिंता का विषय बन गया है। कई देशों के बीच जारी सशस्त्र संघर्ष और कूटनीतिक गतिरोध ने वैश्विक शांति, स्थिरता और सुरक्षा को बड़े खतरे में डाल दिया है। इस संवेदनशील क्षेत्र में बढ़ती अस्थिरता के कारण न केवल भीषण मानवीय संकट पैदा हो रहा है, बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाजार पर भी इसका अत्यंत प्रतिकूल प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। कच्चे तेल की कीमतों में होने वाली निरंतर अनिश्चितता से दुनिया भर की विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, संयुक्त राष्ट्र और प्रमुख वैश्विक शक्तियां इस तनाव को कम करने के लिए निरंतर शांति वार्ताएं और कूटनीतिक प्रयास कर रहे हैं, परंतु धरातल पर स्थिति अभी भी अत्यंत चुनौतीपूर्ण और विस्फोटक बनी हुई है। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस भौगोलिक क्षेत्र में शांति स्थापित करना वैश्विक आर्थिक स्थिरता के लिए अनिवार्य है। यदि समय रहते कोई प्रभावी और सर्वमान्य कूटनीतिक समाधान नहीं निकाला गया तो यह संकट एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले सकता है, जिसके परिणाम पूरी मानवता के लिए अत्यंत विनाशकारी और दीर्घकालिक होंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वर्तमान में वैश्विक राजनीति और आर्थिक स्थिरता का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु बन गया है। ये संख्या जलमार्ग फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को आपस में जोड़ता है, जहां से पूरी दुनिया के कुल कच्चे तेल व्यापार का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है। हाल के दिनों में यहां बढ़ती सैन्य गतिविधियों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की धड़कनें बढ़ा दी हैं। अमेरिका ने अपने शक्तिशाली विमान वाहक पोतों और युद्धक जहाजों को इस क्षेत्र में तैनात कर दिया है, जिसके जवाब में ईरान ने भी अपनी तटीय सुरक्षा प्रणालियों और मिसाइल इकाइयों को उच्च सतर्कता पर रखा है। यदि इस मार्ग में कोई भी छोटी सी सैन्य चूक होती है तो वैश्विक तेल आपूर्ति पूरी तरह ठप हो सकती है, जिससे दुनिया भर में ईंधन की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। भारत जैसे विकासशील राष्ट्रों के लिए यह स्थिति अत्यंत चिंताजनक है, क्योंकि हमारी ऊर्जा सुरक्षा और अर्थव्यवस्था काफी हद तक इसी समुद्री मार्ग से आने वाले आयातित तेल पर टिकी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिज्ञ इस तनाव को कम करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर स्थिति अभी भी अत्यंत विस्फोटक और अनिश्चित बनी हुई है। यहाँ की हर हलचल पर दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों की पैनी नजर है, क्योंकि ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। अमेरिका और ईरान के बीच दशकों से चला आ रहा विवाद अब एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है जहां से शांतिपूर्ण वापसी का रास्ता अत्यंत कठिन नजर आ रहा है। दोनों देशों के बीच बढ़ती जुबानी जंग अब वास्तविक सैन्य टकराव की संभावना में बदलती दिख रही है। वाशिंगटन ने तेहरान पर अत्यंत कड़े आर्थिक और व्यापारिक प्रतिबंध लगाए हैं, जिसका जवाब ईरान ने अपनी परमाणु क्षमताओं को बढ़ाने और क्षेत्रीय प्रभाव को मजबूत करने के दांव खेल कर दिया है। खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सेना की बढ़ती मौजूदगी और ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की आक्रामक युद्धक मुद्रा ने पूरी दुनिया में युद्ध की आशंका को जन्म दे दिया है। इस तनाव का व्यापक असर केवल मध्य पूर्व तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है।
दुनिया के कई प्रभावशाली देश इस विवाद में मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपसी विश्वास की भारी कमी के कारण कोई ठोस समाधान नहीं निकल पा रहा है। यदि वास्तव में युद्ध छिड़ता है तो इसके परिणाम पूरी मानवता के लिए विनाशकारी होंगे और ये वैश्विक अर्थव्यवस्था को कई दशक पीछे धकेल सकता है। भारत भी इस स्थिति पर बहुत बारीकी से नजर रख रहा है, क्योंकि हमारे लाखों नागरिक उस क्षेत्र में निवास करते हैं। दुनिया भर में बढ़ती भूराजनैतिक अस्थिरता और विभिन्न क्षेत्रों में युद्ध के मंडराते बादलों को देखते हुए भारत सरकार ने अपनी आंतरिक और बाहरी सुरक्षा व्यवस्था को अभूतपूर्व स्तर पर बढ़ा दिया है। देश की सभी प्रमुख सुरक्षा एजेंसियों, जिनमें खुफिया ब्यूरो और अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग शामिल हैं, को 24 घंटे सक्रिय और सतर्क रहने का कड़ा निर्देश दिया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्वयं हर छोटी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय घटना की निगरानी कर रहे हैं, ताकि देश पर पड़ने वाले किसी भी प्रभाव का आकलन किया जा सके। सीमाओं पर तैनात सैनिकों को किसी भी प्रकार के विदेशी उकसावे का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार रहने को कहा गया है। इसके साथ ही देश के भीतर महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों जैसे परमाणु ऊर्जा केंद्रों, प्रमुख हवाई अड्डों और व्यस्त बंदरगाहों की सुरक्षा व्यवस्था को कई गुना बढ़ा दिया गया है। इंटरनेट आधारित हमलों के बढ़ते खतरे को देखते हुए देश के डिजिटल ढांचे को सुरक्षित करने के लिए भी विशेष तकनीकी कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार का प्राथमिक उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि वैश्विक तनाव का भारत की आंतरिक शांति, सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय सुरक्षा पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव न पड़ने पाए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ती अस्थिरता और युद्ध की आहट ने दुनिया भर के वित्तीय बाजारों और वित्तीय संस्थानों में भारी खलबली मचा दी है। निवेशकों के बीच व्याप्त डर और अनिश्चितता के माहौल के कारण न्यूयॉर्क से लेकर टोक्यो और मुंबई तक के प्रमुख शेयर सूचकांकों में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। जब भी दुनिया के किसी भी हिस्से में युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न होती है तो निवेशक अपनी पूंजी को जोखिम भरे निवेश से निकालकर सुरक्षित ठिकानों जैसे सोने और सरकारी बॉन्ड की ओर ले जाते हैं। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखी जा रही है। कच्चे तेल की आपूर्ति बाधित होने की आशंका ने इसकी कीमतों में भारी उछाल ला दिया है, जो सीधे तौर पर भारत से तेल आयातक देशों की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। आर्थिक विशेषज्ञों का स्पष्ट मानना है कि यदि ये तनाव जल्द ही कम नहीं हुआ तो वैश्विक विकास दर में बड़ी गिरावट आ सकती है और दुनिया मंदी की चपेट में आ सकती है। भारत में भी शेयर बाजार के निवेशक अत्यंत सतर्क हैं और किसी भी बड़े निवेश से बच रहे हैं। सरकार और केंद्रीय बैंक स्थिति पर निरंतर नजर बनाए हुए हैं ताकि बाजार में तरलता और वित्तीय स्थिरता बनी रहे। भारत अपनी रक्षा क्षमताओं को आधुनिक बनाने और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए एक अत्यंत व्यापक और रणनीतिक योजना पर काम कर रहा है। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को कई गुना तेज कर दिया गया है। सरकार का मुख्य ध्यान अब केवल विदेशों से महंगे हथियार खरीदने पर नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत स्वदेशी तकनीक और हथियारों को विकसित करने पर केंद्रित है। भारतीय सेना को अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उन्नत मानव रहित विमान प्रणालियों और अत्याधुनिक मिसाइल तकनीक से लैस किया जा रहा है, ताकि किसी भी आधुनिक युद्ध को जीता जा सके। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में कई ऐसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी है जो आने वाले समय में भारत की मारक क्षमता को वैश्विक स्तर पर स्थापित कर देंगी। इसके अतिरिक्त तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल और संयुक्त संचालन के लिए नए कमांड ढांचे तैयार किए जा रहे हैं। भारत अपनी विशाल समुद्री सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नए स्वदेशी विमान वाहक पोतों और उन्नत पनडुब्बियों का निर्माण भी तेजी से कर रहा है। यह आधुनिकीकरण न केवल हमारी रक्षा क्षमता को बढ़ाएगा, बल्कि वैश्विक सामरिक मंच पर भारत की स्थिति को और अधिक शक्तिशाली बनाएगा। भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए भारतीय सुरक्षा बलों ने अपनी सतर्कता को चरम स्तर पर पहुंचा दिया है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सीमावर्ती क्षेत्रों में चीनी सेना की संदिग्ध गतिविधियों और बुनियादी ढांचे के निर्माण पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है। भारतीय सेना ने लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक के दुर्गम इलाकों में अपनी सैन्य उपस्थिति को और अधिक मजबूत कर लिया है। आधुनिक ड्रोन तकनीक और उपग्रह चित्रों के माध्यम से हर छोटी बड़ी हलचल को ट्रैक किया जा रहा है। इसके साथ ही भारतीय वायुसेना भी किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। सीमा पर तैनात जवानों को विशेष प्रशिक्षण और अत्याधुनिक हथियार प्रदान किए गए हैं ताकि वे किसी भी घुसपैठ का मुंहतोड़ जवाब दे सकें। सरकार ने सीमावर्ती गांवों में भी विकास कार्यों को गति दी है ताकि सामरिक दृष्टि से भारत की पकड़ और मजबूत हो सके। यह सतर्कता केवल सैन्य स्तर पर ही नहीं बल्कि कूटनीतिक स्तर पर भी जारी है ताकि देश की अखंडता सुरक्षित रहे। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने देश के 13 राज्यों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण चेतावनी जारी की है, जिसमें आने वाले कुछ घंटों में भीषण आंधी और मूसलाधार बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण वायुमंडल में भारी दबाव बना है, जिससे तेज हवाओं की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। इस चेतावनी के दायरे में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे प्रमुख राज्य शामिल हैं। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहें और बिजली के खंभों या पेड़ों के नीचे शरण न लें। विशेष रूप से तटीय और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अधिक सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। आपदा प्रबंधन टीमों को भी किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है ताकि जनधन की हानि को न्यूनतम किया जा सके। ये मौसमी बदलाव आने वाले कुछ दिनों तक जनजीवन को प्रभावित कर सकता है, इसलिए सभी को सतर्क रहने की आवश्यकता है। उत्तर भारत के विशाल भूभाग में पिछले कुछ दिनों से जारी भीषण गर्मी और लू के प्रकोप से अब राहत मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली, एनसीआर और आसपास के मैदानी इलाकों में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया है, जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। धूल भरी आंधी के बाद हुई हल्की से मध्यम बारिश ने वातावरण को ठंडा कर दिया है और लोगों को चिलचिलाती धूप से बड़ी राहत मिली है। शाम के समय ठंडी हवाओं के चलने से पार्कों और सार्वजनिक स्थानों पर लोगों की भीड़ देखी जा रही है। हालांकि इस अचानक आए बदलाव से यातायात व्यवस्था पर कुछ असर पड़ा है, लेकिन आम जनता इस सुहावने मौसम का भरपूर आनंद ले रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 से 3 दिनों तक आकाश में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी, जिससे तापमान सामान्य से नीचे रहने की उम्मीद है। ये बदलाव न केवल राहत लाया है, बल्कि पर्यावरण में प्रदूषण के स्तर को भी कम करने में सहायक सिद्ध हुआ है, जिससे लोगों ने चैन की सांस ली है।
छत्तीसगढ़ और उसके पड़ोसी राज्यों में मौसम विभाग ने ओलावृष्टि को लेकर एक गंभीर चेतावनी जारी की है, जिससे विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में चिंता की लहर दौड़ गई है। राज्य के कई जिलों में काले बादलों के जमावड़े के साथ ही बड़े आकार के ओले गिरने की आशंका जताई गई है, जो खड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपनी कटी हुई फसल को सुरक्षित स्थानों पर ढककर रखें और पशुओं को खुले मैदानों में न छोड़ें। ओलावृष्टि के साथ आने वाली तेज गर्जना और बिजली गिरने की घटनाओं को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बढ़ती जा रही है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि इस समय होने वाली ओलावृष्टि गेहूं और दलहन की फसलों के लिए विनाशकारी साबित हो सकती है। राज्य सरकार ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे स्थिति पर नजर रखें और यदि फसलों को नुकसान होता है तो तुरंत उसका आकलन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें, ताकि प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा दिया जा सके। ये प्राकृतिक आपदा किसानों की मेहनत पर पानी फेर सकती है। नमस्कार दर्शकों, आज हम एक ऐसी महत्वपूर्ण सूचना पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने हमारे राष्ट्र की रूपरेखा को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया है। भारत सरकार के डिजिटल इंडिया अभियान के अंतर्गत देश के अत्यंत सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जिस प्रकार से अंतरजाल की पहुंच सुनिश्चित हुई है, वो वास्तव में एक अभूतपूर्व उपलब्धि है। पूर्व काल में जहां ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिक सूचनाओं और सेवाओं के लिए नगरों पर आश्रित रहते थे, वहीं आज उनके हाथों में उपलब्ध आधुनिक यंत्रों ने उन्हें संपूर्ण विश्व से जोड़ दिया है। इस तकनीकी क्रांति ने न केवल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाया है, बल्कि कृषकों के लिए भी नवीन अवसरों के द्वार खोले हैं। अब कृषक अपनी उपज के मूल्य सीधे संजाल के माध्यम से देख सकते हैं और शासकीय योजनाओं का लाभ बिना किसी मध्यस्थ के प्राप्त कर सकते हैं। गांवों में लघु अंकीय सेवा केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, जहां युवा पीढ़ी को आधुनिक तकनीकी कौशल और विपणन की शिक्षा प्रदान की जा रही है। ये परिवर्तन केवल यंत्रों तक सीमित नहीं है, अभी तो ये सामाजिक सशक्तिकरण का एक सशक्त माध्यम बन चुका है। ग्रामीण महिलाओं ने भी इस तकनीक को अपनाकर अपने स्वयं सहायता समूहों को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया है और अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाया है। आने वाले समय में ये अंकीय आधारभूत संरचना भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण आधार स्तंभ सिद्ध होगी। शासन का ध्येय है कि प्रत्येक घर तक तीव्र गति का अंतर्जाल पहुंचे, ताकि कोई भी नागरिक इस प्रगति की यात्रा में पीछे न रह जाए। ये अंकीय समावेशिता न केवल आर्थिक विकास को गति देगी, बल्कि लोकतंत्र को भी जमीनी स्तर पर मजबूत करेगी। भारत की ये यात्रा विश्व के लिए एक प्रेरणा है। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। जय हिंद, जय भारत।